नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका गुजरात बुलेटिन में। गुजरात के इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे शासन से लेकर प्रशासन तक और जन मुद्दों तक गुजरात में क्या कुछ चल रहा है खास। गुजरात की खास और चुनिंदा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। धोलका में सोने चांदी के कारोबार में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हरी ज्वेलर्स के मैनेजर पिता पुत्र ने करीब 35 निवेशकों से 10.67 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा कराई और बाद में दुकान बंद कर फरार हो गए। अहमदाबाद ग्रामीण एलसीबी ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी घनश्याम भाई सोनी और उसके बेटे यश सोनी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब रकम के इस्तेमाल, बैंक लेन देन और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है। सर, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला और अब तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई? धोलका टाउन पुलिस स्टेशन में 27 दिसंबर 2025 को एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें 3 आरोपी घनश्याम गुणवंत सोनी, यश घनश्याम सोनी और दीप घनश्याम सोनी, ये तीनों मिलके एक हरी ज्वेलर्स नाम की एक पेड़ी चलाते थे। और ये ज्वेलर्स शॉप इनकी बहुत पुरानी ज्वेलर्स शॉप है और वहाँ इन्होंने लोगों को इस चीज़ का लालच दिया कि चांदी के भाव डे टू डे बेसिस पे बढ़ रहे हैं और इसके बेसिस पे अगर आप चांदी में रोकाण करेंगे तो हम आपको या तो चांदी की फॉर्म में रिटर्न देंगे या फिर हम आपको वापस कैश दे देंगे। इस तरीके से इन्होंने 34 लोगों से पैसा लिया था और टोटल रकम जो इन्होंने इन 34 लोगों से ली वो 10 करोड़ 60 लाख की टोटल रकम थी। और ये 34 लोग बहुत इसमें सामान्य लोग भी थे जो चाय की रेडी चलाते थे या फिर कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस करते थे, करियाने की शॉप चलाते थे। इन सभी ने अपनी सालों की सेविंग्स और इनफैक्ट कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के ये इसमें इन्वेस्ट किया था विद दिस प्रॉमिस की जो है उसको या तो चांदी मिलेगी या वापस जो है उनको ह्यूज रिटर्न मिलेगा। बट ये तीनों पिता पुत्र की ये जो टोलकी थी, इन्होंने ये सारा पैसा उनके साथ जो है उनको ना तो कभी चांदी रिटर्न किया और ना ही उन्होंने कभी पैसा रिटर्न किया। अब इन्होंने ये पैसा आगे कहाँ इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्होंने आगे किसके बैंक अकाउंट में जमा किया है या इन्होंने कोई चांदी खरीद के रखी है या प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इनको ये तपास जो थी बड़ी सेंसिटिव थी बिकॉज बहुत सामान्य लोगों के साथ ये चीटिंग हुई थी और बड़े अमाउंट की चीटिंग थी। तो इस इन्वेस्टिगेशन को धोलका टाउन पुलिस स्टेशन से एलसीबी को ट्रांसफर किया गया था और एलसीबी ने रिसेंटली 2 आरोपी घनश्याम गुणवंत सोनी और यश घनश्याम सोनी को अरेस्ट किया है और इनको जीपीआईडी स्पेशल कोर्ट में इनको पेश किया गया और इनको 5 दिन की रिमांड मिली है। और रिमांड में हम आगे के इन्वेस्टिगेशन में हम यही पता करने वाले हैं कि इन्होंने आगे कहाँ इन्वेस्ट किया और इन्होंने कोई और लोगों के साथ भी इन्वेस्ट किया था। इस पूरी जो ये टोलकी है, इस टोलकी के साथ और भी कोई इन्वॉल्व है, इन सभी का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चालू है। इनका कोई बैकग्राउंड पहले से कोई क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड है और कुछ रिकवरी हो पाई है? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि इन्होंने अहमदाबाद सिटी में भी एक इनके विरुद्ध एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक ऑफेंस रजिस्टर्ड है और अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच में ये वांटेड है। और यहाँ ये दोनों इसके अलावा हमारा जो केस था उसके अलावा एक और ये केस है इसके अलावा। थैंक यू। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। डभोई तालुका में देव डैम का पानी छोड़े जाने के बाद धधर नदी उफान पर आ गई है, जिससे आसपास के 7 गांव का संपर्क टूट गया है। डांगीवाड़ा, नारनपुरा, वीरपुरा, बाम्बोज, प्रयागपुरा, कबीरपुरा और मगनपुरा समेत कई गांव में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। डभोई वागोड़िया मार्ग बंद होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं अस्पताल और रोजमर्रा के कामों के लिए भी ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हर मानसून में बाढ़ की समस्या दोहराती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। અત્યારે ડભોઈ તાલુકાના 7 ગામોમાં પાણી એટલું બધું આવી ગયું છે કે એકબીજા ગામે જવાની તકલીફ પડી રહી છે। અત્યારે ડભોઈથી વાઘોડિયા રોડ પર જતા પાણી ડંગીવાડાથી નારણપુરા સુધી ગઠોન ઉપર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને એકબીજાને જવાની તકલીફ પડે છે અને પશુ પક્ષી જાન જનાવર અમારા ગાયો ભેંસોને પણ ચારો ચરવાનો મુસીબત પડી છે અને અત્યારે કોઈ પણ વાહન વ્યવહાર બંધ છે અને અત્યારે કોઈ આવું પણ નહીં અહીંયા ડંગીવાડાથી નીકળાય એવું છે નહીં વાઘોડિયા રોડ પર જતા અને પાણી એટલા બધા ભરાઈ ગયું છે કે બમ્મોજ, નારણપુરા, વીરપુરા, કરારીપુરા અને અહીં મગનપુરા એક ગામમાં જવાય એવો કોઈ રસ્તો ખાલી રહ્યો નથી
અને અત્યારે અહીંયા એટલું બધું પાણી છે કે માણસને જવું હોય તો અહીં મગર બી રહે છે અને મગરનો કોઈ ભરોસો નહીં. અત્યારે અમારી નદીમાં લગભગ 25 થી 30 મગર રહેતા હતા, એ બધા નીકળી પડ્યા છે, તે જોવા મળે છે અત્યારે પાણીમાં. એટલા માટે મારી એટલી વિનંતી છે કે કોઈ પણ માણસને અહીંયા નીકળવું નહીં. जय हिंद, जय भारत. डभोई से सीनू संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। अमरेली जिले के जाफराबाद तट पर हाई टाइड के चलते समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। अरब सागर में बने डिप्रेशन के प्रभाव से समुद्र में हलचल बढ़ गई है, जिसके बाद प्रशासन ने सिग्नल नंबर 3 जारी कर अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग ने 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। जाफराबाद शहर और आसपास के इलाकों में बारिश की बौछारों के बीच प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साबरकांठा अमरेली से सीनू संवाददाता कालूशा कनौजिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।